डॉक्टर पारिक, मैं शुरुआत इस वक्त आपके साथ करना चाहूंगी। महाराष्ट्र के ऊपर हमने ये रिपोर्ट दिखाई, पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, 43,000 प्लस केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। मुख्य वजह आपको क्या दिखाई देती है जिस तेजी के साथ ये केसेस बढ़े? क्योंकि सरकार तो अब ये भी कह रही है कि अगर लोग नहीं समझे, ठीक तरह से फॉलो नहीं हुए प्रोटोकॉल्स, तो फिर कड़े फैसलों का वक्त भी आएगा आगे। मीनाक्षी जी, मैं आपको क्या बताऊं, आपने तो सब कुछ दिखाई दिया। अभी आपके जो विजुअल्स थे, वो विजुअल्स में हम देख के ही सब समझ सकते हैं कितने लोग बाहर निकले हैं, उसमें से कितने लोग मास्क पहन रहे हैं, और उसमें से ज्यादा करके लोग मास्क सिर्फ मुंह पे लगा रहे हैं, नाक पे नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है आपके विजुअल्स में, कि ये जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है। उसके 2 या शायद 3 अलग अलग अवतार आ रहे हैं, और ये इनमें से 1 या 2 अवतार अपने बदन में जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको चुका के भी आ सकते हैं। तो ये सब काफी गंभीर बात है, और जो हम कुछ कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और उसके ऊपर लास्ट में ये है कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही ढीला चल रहा है, दुनिया में बहुत ही ढीला चल रहा है। बाद में अगर समय हो तो मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ये लेटेस्ट फिगर्स क्या है वैक्सीनेशन की दुनिया में, तो हम समझ पाएंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद एक बार रुक दिल्ली की कंडीशन पर भी कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, आप हेड हैं कोविड सेंटर एम्स के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि दिल्ली में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, 2500 प्लस केसेस अगर आ रहे हैं तो ये परिस्थिति दिल्ली के लिए भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। अभी किस स्टेज पर दिल्ली है? दिल्ली वासियों को जरा आप आगाह करिए, उन्हें जरा चेताइए। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 2 हफ्ते में 3 गुना से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, और इसका कुछ इंडिकेशन हमें मिल रहा था। बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारा जो कोविड सेंटर है, जो हमने ट्रॉमा सेंटर को कन्वर्ट करके बनाया है, कि ट्रॉमा पेशेंट वापिस इधर लेने चाहिए और कोविड बंद करना चाहिए। तो हमने यही कहा था कि अभी ये थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अगर कोविड के मामले बढ़ गए तो दोबारा ऐसी फैसिलिटी एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। आईसीयू के बेड्स ऑलमोस्ट आधे पेशेंट जो हमारे पास है उनमें से जो है वो आईसीयू की उनको जरूरत है। लोग क्योंकि अब आप ये बात समझे कि बहुत सारा होम आइसोलेशन होने से अब जो व्यक्ति हॉस्पिटल आता है, जनरली उसको इतनी कोमॉर्बिडिटीज, इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है, या वो सिक होता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेन फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और ये बहुत एविडेंट है। तो जिस स्पीड से रोज केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले दिन से 25%, 30% केसेस हर रोज अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा होते हैं, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, और इस पे तुरंत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, हमारे साथ विश्वास सारंग जी भी मौजूद हैं। आप मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए मंत्री हैं। सारंग जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि चिंता इस बात को लेकर है कि वहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंचा है। सरकार अभी कितनी तैयार है? और जिस तरह के फैसले हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, क्या भविष्य में ऐसा फैसला आपको इंदौर और भोपाल की परिस्थितियों को देखते हुए भी लेना पड़ सकता है? मीनाक्षी जी, ये बात सही है कि पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं। लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं, और खासकर हमारे भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में हम देखते हैं कि लगातार इसका प्रकोप बढ़ रहा है। और हमारी सरकार पूरी तरह से हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। हमने वो शहर जिसमें रोज 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस आते हैं, वहाँ पर हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है। हमारे यहाँ जो त्योहार की हमने अलग आचार संहिता बनाई, और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे समाज ने उसको एक्सेप्ट किया और उस आचार संहिता का पालन करते हुए त्योहार को हमने मनाया है। उसके साथ ही हमने हमारे जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे वो शादी हो या किसी के बच्ची के कोई उठावना या गमी की शव यात्रा का कार्यक्रम हो, उसमें भी हमने एक अलग आचार संहिता बनाई है, जिसका पालन हम पूरी तरह से करवा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने पहले बताया, चाहे डॉक्टर राजेश हो या और जो दिल्ली के डॉक्टर जुड़े हुए हैं, ये बात सही है कि वैक्सीन तो एक बड़ा हमारे पास उपाय है ही, उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी लोग पूरी तरह से मास्क को लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी कोरोना के हमारे प्रोटोकॉल हैं, उसका हमें पालन करना है, और वही हमें इस संक्रमण से बचा सकता है। जहाँ तक बेड की व्यवस्था है, हम लगातार
इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछली बार जो हमने पीक देखा था वो सितंबर के महीने में था और उससे भी ज्यादा स्थिति यदि खराब होती है तो हमने समस्त जिलों में लगभग 5% का एनहेंसमेंट किया है। जो हमारी तैयारी सितंबर में थी उससे भी ज्यादा हम 5 से 10% मध्य प्रदेश के हर जिले में हमने बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, एलटीयू की, ऑक्सीजन सहित बेड की व्यवस्था की है।